बोल लो, नहीं बता दो, नहीं नहीं कह दो, नहीं नहीं समझा दो। अरे अरे भागो मत वीडियो छोड़ के, मैं पागल नहीं हुआ हूं। एक्चुअली आज मैं आपको ऐसे ही हिंदी के शब्दों की इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा जो आपको ख्वाबों ख्यालों में भी डराते होंगे। बोल लो, बता दो, समझा दो इसे। ऐसे ये वाले जो सेंटेंसेस है ये इंग्लिश में कैसे बनेंगे। डोंट वरी, मैं धर रहा हूं टीचर पूरा यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के वाक्य इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। बहुत मजा आएगा आज की इस क्लास में। तैयार हो जाओ क्योंकि ये बस रटने हैं, और एक बार आपने रट लिए मुंह पे फेंक के मार दो किसी के पुछ करके। सही है। अब ये कमाल कमाल के सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मैं आपको सिखाता हूं हिंदी के कुछ ऐसे ऐसे वाक्य जिनकी इंग्लिश बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अब नहीं होगा। मैं आ गया हूं सुपर हीरो, सुपर टीचर। सॉरी, सुनो एक एक करके। पहला वाला है बोल दो, बोल दो, दिल में मत रखो। देखो बेटा, हाँ अरे बोलो, इससे बोलो, थोबड़ा इसका खोलो, बोल दो। अब दूसरे से आप कहते हैं ना किसी से बोल दो, अंकल जी बैठे हैं, शर्माओ मत, बोल दो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक आउट। बस दो शब्द मुंह से फूटने, स्पीक आउट। लीजिए, हो गया। तो अगली बार आपको कहना ना, अरे बेटा शर्माओ मत, बोल दो, जो चाहिए मांग लो, बोल दो। स्पीक आउट, स्पीक अप, स्पीक 9 के सामने तो स्पीक आउट। तो याद रखना, बोल दो, स्पीक आउट। भैया नेक्स्ट वाला है बता दो। अभी देखो कह रहा था बोल दो बेटा, शर्माओ मत, बता दो। ऐसे भी कोई कहते हैं, बता दो, क्या कहना चाहते हो, बता दो। अरे आप ही बता दो। ये लोग कहना चाहते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश अगर बनाने बैठे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि बने कैसे। बट डोंट वरी, मैं बताता हूं। बता दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे टेल ऑफ। और ऑफ की स्पेलिंग देख लेना, कभी एक ही ऑफ लगाओ। टेल ऑफ यानी कि बता दो। नेक्स्ट टाइम आपको किसी को भी कहना हो बता दो तो बोल देना टेल ऑफ यार, शर्मा मत, टेल ऑफ बता दो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है बुला लो। अब देखो जैसा हम कहते थे ना, कौन है भाई तुम्हारा, अरे बुला लो, बाहर खड़ा है क्या, बुला लो। तो इस तरीके से लड़ाई हो जाती है, कौन है, बुला ले, हाँ जा बुला ले। इस तरीके से बोलते हैं, बुला लो या बुला ले। इज्जत बेइज्जत इंग्लिश में कुछ नहीं होती, सब बराबर होते हैं। वो तो हिंदी है हमारी, इतनी अच्छी भाषा कि उसमें इज्जत और बाइज्जत और बेइज्जत सब अलग अलग चीजें होती है। फिलहाल बुला लो या बुला ले, इस तरीके से आपको बोलना हो तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉल हिम आउट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कॉल हिम आउट लड़के को बुलाने के लिए होगा। कोई भाई है क्या तुम्हारा, दोस्त खड़ा है क्या, लड़का है वो, मतलब तो बुला लो, कॉल हिम आउट। अगर वो लड़की है तो हिम की जगह आपको हर करना पड़ेगा, कॉल हर आउट यार, कॉल हर आउट। और एक से ज्यादा है, कितने, 4-5 जगह बाहर खड़े, बुला लो यार, बहुत जगह बैठ जाएंगे तो देम लगाएंगे, कॉल देम आउट। मुद्दे पे आते हैं तो कॉल हिम आउट। तो इस तरीके से याद रखना, बुला लो, हाँ जाओ, फोन कर लो, बुला लो, बाहर खड़े जाओ बुला लो। मतलब किसी भी सिचुएशन में बुला लो बोलना है तो कॉल हिम आउट या कॉल हर आउट या कॉल देम आउट। 3 क्यों हो गए। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है समझा दो। आप देखो ये भी कहते हैं समझा दो यार, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम पागल समझ रहे हो, मुझे समझा दो। क्या करना है, समझा दो। अब ऐसे बोलना है आपको, या किसी और को कहना है, भाई सब जरा ना समझा दो, इन्हें समझा दो। तो ये कैसे बोलेंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक मी अंडरस्टैंड। इसका मतलब होगा समझा दो। समझ में नहीं आ रहा यार, एक तो तुम हंस रहे हो ऊपर से, समझा दो, हमें भी समझाओ क्या बात है, मेक मी अंडरस्टैंड। लेकिन याद रखना, क्योंकि इसमें मी आ रहा है तो ये होगा मुझे समझा दो। तो मुझे अब हिंदी में ना भी बोले, लेकिन सेंस यही जा रहा है कि मैं अपने आप को कह रहा हूं समझा दो यार, क्या क्यों हंस रहे हैं सब लोग, समझा दो। तो मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मुझे समझा दो, तो मेक मी अंडरस्टैंड। अगर यही चीज आप किसी और को कह रहे हैं, समझा दो, मतलब ऐसे इशारा करके, अरे समझा दो यार, मैं जरा काम कर रहा हूं, आप समझा दो, तो आप मुझे नहीं इन्हें समझा दो। तो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, मेक हिम अंडरस्टैंड या मेक हर अंडरस्टैंड। तो कुल मिला के मेक मी अंडरस्टैंड वाले ले लेते, समझा दो यार,
समझ में नहीं आ रहा क्यों क्यों हंस रहे, कमेंट बॉक्स में ऐसा क्या बोल दिया मैंने, मेक मी अंडरस्टैंड। तो याद रखना, समझा दो, मेक मी अंडरस्टैंड। आओ नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है इंतजार कर लो, इंतजार कर लो। अरे देरी का हुई, इंतजार कर लो यार, तुमसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, खड़े रहो यहीं पे, इंतजार कर लो। तो ये या इंतजार करो, इंतजार कर लो या इंतजार करो एक ही बात है। देखो आप इंतजार कर लो या इंतजार करो को क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेट अ वाइल, वेट अ वाइल, वेट अ वाइल। इंतजार करो यार, काम आगे जा रहा है, इंतजार करो, वेट अ वाइल। तो याद रखना, इंतजार करो किसी को भी कहना हो तो बोल देना। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है खोद दो, खोद दो। आप कहीं पे भी हम गड्ढा उड्ढा खुदवाते हैं ना, कहते भैया खोद देना जरा, इसे देखना इसके अंदर क्या, खोद दो, खोद दो यार, डरो मत, डरो मत, एमसीडी वाले नहीं पकड़ेंगे तुम्हें, खोद दो। ये वाला सेंटेंस अगर इंग्लिश में बनाने के लिए आ जाओ है मत्था खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या बनाए, बट डोंट वरी, इसे बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। खोद दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिग इट आउट, डिग इट आउट। बस इतना सा बोलना है, खोद दो यार, खोद दो, कोई तो आ जाओ, भैया तुम ही खोद देना, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, डिग इट आउट। तो गड्ढा खुदवाना हो, मिट्टी खुदवानी हो, फर्श खुदवाना हो, कुछ भी खुदवाना हो, बस इतना बोलना है, खोद दो, डिग इट आउट, मुंह पे मारना बस। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बांध दो, बांध दो। अब कोई सामान रखा हुआ है या मिठाई का डब्बा आपने ले लिया, आपने कहा बांध दो भैया इसे, ये क्या है, किताबें ले ली दुकान पे, भैया खुल जाएंगे, बाइक पे गिर जाएंगे, बांध दो इसे, बांध दो, बांध दो। तो ये कैसे बोलेंगे, है ना, आता है ना दिमाग में, कभी सोचा कि बांध दो जरा, बांध दो इसे, बांध देना भैया, बांध दो इसमें, गांठ गांठ बांध दो या बांध दो, कैसे बोलेंगे भाई मैं बताता हूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइट, टाइट, टाइट करके बांधियो बेटा, हाँ सीधे बैठ जा। अबे टाइट नहीं, टाई अलग है, इट अलग है, टाई वो वाली टाई है ना, टाइट यानी कि इसे बांधो। लेकिन अब मैं आपको एक चीज इसमें समझा दूं, क्योंकि इसमें इट लगा हुआ है तो इट होता है निर्जीव चीजों के लिए। तो यहां पे सामान को बांधने की जब बात होगी, किताबें है, कोई सामान लिया आपने, कोई कुछ पैकेट वैकेट है, कोई किसी चीज में किसी चीज को बांध रहा है तो इट ही लगाएंगे। लेकिन अगर किसी इंसान को बांधने की बात हो, बांधो इसे, बांधो, भाग जाएगा, इसको पकड़ के लाए हम, बांधो इसे, या बच्चा बेटा बांधो, बांधो इसे, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, ये भाग रहा है, इसकी मम्मी आ जाएंगी तो तभी लेके जाएंगी इसे, तो बांधो। तो लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर होगा, टाई हिम, टाई हिम, टाई हर, टाई हर। तो इस तरीके से फिलहाल सामान को ज्यादा कहते हैं ना, बांधो बांधो लेके जाना है इसको, मुझे इसको बांधो कस के, फिर ले जाऊंगा लटका के, टाई इट। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है बेच दो, बेच दो। अरे बेच मारो इसे, बेच दो, ये कैसे बोलेंगे। आप कोई भी घर में चीज बताओ पुरानी, मम्मी देखना ये, नहीं मम्मी मम्मी नहीं कहती, मम्मी तो संभाल के रखती है, अरे रोहन बेटा ये पंखा जा स्टोर रूम में रखा, अरे मम्मी बेच दो इसे, पुराना हो गया, ये बेच दो इसे, पापा कार बेच दो इसे, पापा के तुझे भी ना बेचते, तो बेच दो। किसी भी सामान को कहना है बेच दो, बेच दो, बेच दो, कबाड़ है ये, तो बेच दो। तो क्या बोलेंगे, तो इससे इंग्लिश में बोलेंगे सेल इट आउट, सेल इट आउट, बस इतना बोलेंगे। जैसे ये कैमरा पुराना हो रहा है मैडम, सेल इट आउट, सेल इट आउट, मैडम ये माइक तो 30,000 का पुराना हो रहा है, सेल इट आउट, सेल इट आउट। तो कोई भी चीज बेच मारो, बेच दो, बेच दो, चलो सेल इट आउट, बहुत काम का ही है। रट्टा मार लो, किसी से बोलना ओहो ओल्ड कूलर, सेल इट आउट, ओहो न्यू एसी, पुराना एसी, सेल इट आउट। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है खरीद लो, खरीद लो। अभी बेच रहा था, खरीदने पे आ गया, यही होता है, पुराना सामान बेच के पछतावा होता है, काश ना बेचा होता। खैर यहाँ पुराने सामान की नहीं बात हो रही, यहाँ उस सिचुएशन की बात हो रही है, जैसे किसी को भी सोच के हम कहते हैं ना खरीद लो, तो क्या हो गया यार खरीद लो, और यार कल आईफोन देखा मेरा भाई साहब, मेरा दिल आ गया, बड़ा मस्त था, तो सामने वाला अरे तो खरीद लो यार, तुम्हारे पास तो पैसे ही पैसे हैं, खरीद लो। या फिर जैसे मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी मैंने ना वो साइकिल देखी है, अरे तो बेटा खरीद लो, जाओ कमाता है नहीं, हट मैं ही खरीदूंगी तेरे लिए, तो खरीद लो। किसी से भी कहना हो किसी भी सामान के लिए तो इसे कहेंगे बाय इट ऑफ, बाय इट ऑफ। अरे बाय इट ऑफ भाई साहब, बाय इट ऑफ, खरीद मारो इसे, जाओ खरीद लो, बाय इट ऑफ। तो अगली बार कोई भी सामान मार्केट में देखे और आपको किसी को भी कहना हो अरे खरीद लो इसे भैया, बहुत काम का, ये ले लो इसे, ले लो, दिल चाह रहा है तो खरीद लो, बाय इट ऑफ। आओ नेक्स्ट वाला देखे भैया, नेक्स्ट वाला है लिटा दो, लिटा दो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ना बच्चों के लिए खास यहाँ लिटा दो मैडम इसको, ये बेचारा सो रहा है, तो आप परेशान हो, गोद में लिए खड़ी हो, यहाँ लिटा दो। या पेशेंट को कहते हैं मरीज भाई साहब इन्हें पकड़ के यहाँ लिटा देना, जरा इनका चेकअप करना है। किसी को भी आप कहते हैं, कोई पेट एनिमल है या कुछ भी है तो आप कहते हैं लिटा दो। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कभी सोचा है? डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। लिटा दो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ले हिम डाउन, ले हिम डाउन। इसका मतलब होता है इसे यहीं पे लोट मारने दो, लिटा दो ससुरे को, ले हिम डाउन। और हाँ एक चीज आपको बताऊं, ये हिम लगा हुआ है तो ये लड़के के लिए है, तो लड़के को आदमी को लिटालना तब
तब आप बोलेंगे ले हिम डाउन। लेकिन अगर आप फीमेल के लिए बोलना है, भाई साहब इन्हें लिटाल दो, यानी कोई छोटी सी बच्ची है मान लो, या कोई भी है फीमेल है, तो आपको बोलना है यहाँ लिटाल दो, तो ले हर डाउन, हर बोलेंगे उनके लिए। सही है, तो ले हिम डाउन। अरे लिटाल दो, इसका खोपड़ा फूटते थे, लिटालो इसे, ले हिम डाउन। और नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है सुला दो, सुला दो। अब ये भी बच्चों के लिए होता है, अरे सुला दो इसे, रो रहा है, सुला दो, जाओ वहां वाले कोने में ले आके सुला दो इसे। अरे भैया तुम्हारा भाई ये छोटा रो रहा है, उसे सुला दो, सुला दो। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बहुत काम का है ये भी, लोगों के समझ में नहीं आता है सुला दो को इंग्लिश में क्या बोले। वेरी सिंपल, जब भी आपको बोलना सुला दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक हिम स्लीप, मेक हिम स्लीप। अरे अरे ही इज क्राइंग यार, मेक हिम स्लीप, सुला दो इसे, रो रहा है, रो रहा है। अरे भैया उसे नींद आ रही है, ही इज फीलिंग स्लीपी, मेक हिम स्लीप, जाओ जाकर उसे सुला दो। अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे बोलिए सुला दो, मेक हिम स्लीप। आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है हटा दो, हटा दो। ये वाला भी आप बोलते हैं हटा दो इसे, क्या रखा है रास्ते में, हटा दो इसे। अरे भैया यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, हटा दो इसे। अरे टेबल खाली करो यार, हटाओ दो इसे, हटाओ इसे, हटा दो। ये भी आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते कि बोले कैसे, बट डोंट वरी। जब भी आपको किसी भी चीज को, चाहे आपकी बॉडी पे कुछ लगा हुआ है इसे हटा दो, चाहे कपड़ों पे लगा हुआ है इसे हटा दो, कहीं पर रखा हुआ है कि टेबल वेबल पे, आपको बस इतना बोलना है हटा दो। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे रिमूव इट, है रिमूव इट, इसे हटाओ, रिमूव इट। अब कपड़ों पे दाग लगे, मम्मी इसे हटा दो, देखना पता नहीं क्या लग गया, मम्मी रिमूव इट, प्लीज रिमूव इट। अरे भैया ये क्या पड़ा हुआ है, यहाँ से हटाओ, रास्ते में ठोकर लग जाएगी, रिमूव इट, रिमूव इट, रिमूव इट, इस तरीके से। तो रिमूव इट, हटा दो। अरे तुम्हारे यार गाल पे बाल बहुत, अरे हटाओ ही ना, हटा दो, क्या कैसे लग रहा है, रिमूव इट। तो इस तरीके से। आओ नेक्स्ट वाला देखे भैया, नेक्स्ट वाला है फोड़ दो, फोड़ दो। अब ये भी काफी ज्यादा यूज होता है, फोड़ दो। अब देखो जैसे बलून यानी कि गुब्बारा है, तो बलून को देख के कहते फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, मजा आएगा। या पटाखे होते हैं, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, तो फोड़ दो। इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे बर्स्ट इट आउट, बर्स्ट इट आउट। हाँ जी, बर्स्ट माने होता है फोड़ देना, खासतौर पे बलून को बोलते हैं। तो जैसे बलून को देख के ना फोड़ दो, फोड़ दो, बर्थडे में ना फोड़ देंगे सारे। और जैसे हैप्पी बर्थडे हो गया, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, बर्स्ट इट आउट, बर्स्ट इट आउट, बर्स्ट इट आउट, इस तरीके से। तो बर्स्ट इट आउट, फोड़ दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पकड़ लो, पकड़ लो। अब आपके पास कोई सामान है, जरा पकड़ लेना भैया, पकड़ लो, इसे पकड़ लो। अरे ये वो रखा है ना, उसे पकड़ लो। अरे भाई साहब मेट्रो में क्या हो, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, वरना आगे गिर जाओगे, पकड़ लो, पकड़ लो। इसे कैसे बोलेंगे, ये भी अक्सर आप बोलते हैं ना, पकड़ लो इसे, चक्कर आ रहे हो इसको पकड़ लो, दीवार को पकड़ लो, तो पकड़ लो। कहीं झूले में बैठे थे, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, पकड़ लो। कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड इट, होल्ड इट। आप ये सोचते कितनी बकवास कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं बताता भाई, सिचुएशन क्रिएट करूंगा जब तो दिमाग में घुसेगा, तो वरना समझ में कैसे आएगा कहां बोलना है। होल्ड इट, तो कहीं पर भी किसी भी चीज को पकड़ना ना, मेट्रो में इसको पकड़ लो, गिर जाओगे ना, मेट्रो ऐसे लियो। वाह भाई साहब, जब स्टेशन आने वाला था ना, ब्रेक, सॉरी कैमरा टूट जाता। तो पकड़ लो, होल्ड इट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है फेंक दो, फेंक दो। चिप्स खा रहे थे, मम्मी खा लिया, हाँ बेटा फेंक दो, फेंक दो। अरे मम्मी डस्टबिन में फेंकूंगा, हमें अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए, शाबाश बेटा, तो फेंक दो। अब किसी चीज को देखकर आप कहते हैं ना फेंक दो, फेंक दो, इससे बेकार हो गया। घर में कोई सामान है, अरे फेंक दो, फेंक दो, ये तो पुराना हो गया, फेंक दो, फेंक दो। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। मम्मी देखो मुझे बॉल मिली, अंकल की, अंकल की। अरे बेटा फेंक दो, फेंक दो, उनकी है बॉल, रख दो, यहीं पे ले जाएंगे, फेंक दो, थ्रो इट अवे। और देखो मैंने ये केले का छिलका है, क्या करूं, थ्रो इट अवे, फेंक दो, फेंक दो, डस्टबिन में कभी थोबड़ा ही टूट जाए। तो इस तरीके से बोलते हैं। ओके गाइस, तो चलो अब होमवर्क टाइम है। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको सिखाया कुछ ऐसे कमाल कमाल के सेंटेंसेस जो आपके बेहद काम आ सकते हैं। अब आइए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। यहां पर आप मात्र 2 सेंटेंसेस देख पा रहे हैं इस वक्त, और इन दोनों में वही फ्रेज यूज हो रहे हैं जो अभी आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखाया, उन्हीं में से 2 हैं ये, लेकिन इनके थोड़े से सेंटेंस को बड़ा कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। अब आप इस पूरे को इंग्लिश में बनाओ, ठीक है, और बना के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दो, मैं अपना लाइक दूंगा। और हाँ, कोई गलती करे कोई किसी के टेंस में या किसी के वर्ड मीनिंग में, तो एक दूसरे की हेल्प करा करो, ढूंढा करो किसने गलती की है, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और सामने वाले की हेल्प हो जाएगी। चलो भाई साहब, तो आज मजा आएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा कुछ नई नई चीज सीखने को मिलती है। मैं हमेशा यूनिक चीजें लेकर आता हूं अपने इस जो है इंग्लिश के चैनल पर। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी तरफ से, मेरे लिए आपकी तरफ से फीस होगी। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, पेज को लाइक करना है, पेज सरताज क्लासेस जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कर देना है, फॉलो भी, वहां लाइक फॉलो दोनों होते हैं, दोनों ही कर देना, सही है। चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।